हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BLED.in। BLED.in में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जबकि मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से इनडेफिनेट खत्म हो चुका है। ठीक है ना। इनडेफिनेट जो टॉपिक है वो मैंने फिनिशअप करा दिया है रिडक्शन फार्मूले के साथ। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता था रिडक्शन फार्मूले से रिलेटेड। पहले एक बात समझिएगा, जो हम लोगों ने ये रिडक्शन फार्मूले पढ़े थे, जो रिडक्शन फार्मूले पढ़े थे, इसका जो हमने डेरिवेशन कितने कराए हैं, क्या कराया है, डेरिवेशन मैंने कराए हैं सारे। ठीक है, ये डेरिवेशन तो करा दिया था। ठीक, बट कई लोगों का सवाल होगा इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं कराए गए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो रिडक्शन का यूज़ है, जो मेन रिडक्शन फार्मूले का यूज़ आएगा वो आपका आएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स में। किस में आएगा, इसका यूज़ कहाँ आता है, यूज़ जो आता है वो कहाँ आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। कहाँ आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। यहाँ से हम लोग इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं और तब हम लोग इस रिडक्शन फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 2 है हमारा। डेफिनेट इंटीग्रेशन यूनिट 2 लिख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो बात मैं करूंगा आज डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अच्छा, वर्ड डेफिनेट से ही हम लोग को पता क्या चल रहा है, पहली बात तो ये बताइए, सब कुछ वैसा ही है, बस हम लोग को इसमें से डेफिनेट और इनडेफिनेट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि हम लोग वहाँ पर क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। वहाँ पर क्या होता था, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते थे। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू x होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या XYZ कोई भी फंक्शन आएगा, वहाँ पर हम लोग को क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसका हम लोग इसमें फर्दर एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। जो एप्लीकेशंस होते हैं कि प्लॉट एरियाज आती हैं, उनको हम लोग प्लॉट करते हैं, निकालते हैं। तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोग करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने आपको रिडक्शन फार्मूले के बारे में बताया कि रिडक्शन फार्मूला हम लोगों ने सिर्फ डेरिवेशन किया है इंडेफिनेट में, उसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। और अब सबसे पहले स्टार्टिंग अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की करूँगा तो आप बात समझिएगा कि सब लोग सोचिए कि डेफिनेट मतलब क्या होता है। भाई वैल्यू डेफिनेट अपने आप में क्या होती है, एग्जैक्ट। क्या होता है मतलब एग्जैक्ट। ठीक है, किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता चल चुकी है, उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट। कोई भी डिफरेंस नहीं है डेफिनेट और इनडेफिनेट में, बस आपका इंटीग्रेशन वैसे ही होना है जैसे इंटीग्रेशन फंक्शन का होता था। सिर्फ यहाँ पर हमको वैल्यूज़ जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। वैल्यू जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात समझिएगा ये कैसे चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे होती है। आपके पास इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है वो a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग f of x, कैपिटल F of x a to b इज इक्वल टू f of b माइनस f of a। समझ गए, ये क्या लिखा है भाई, चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो स्मॉल fx dx है, ये एक फंक्शन था हमारे पास। क्या था, ये एक फंक्शन था। ठीक है, इस फंक्शन को, ये फंक्शन कहाँ बाउंडेड है, विद इन द इंटरवल a b में बाउंडेड है। तीसरा पॉइंट इसका नोट करिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन इंटर क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटरमीडिएट में कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो ये पहली बात तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है स्मॉल fx dx, जो कि बाउंड होता है a to b इंटरवल में, a और b के अंदर ये बाउंडेड है। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कैपिटल fx आ जाता है आंसर। ठीक है, अभी तक इतना काम तो हम लोग इंडेफिनेट में भी करते थे ना, इतना काम इंडेफिनेट में भी करते थे। बट हम लोग ये जो a to b आ गया है, क्या आ गया है, a to b, ये जो इंटरवल था ये यूज़ नहीं करते थे। क्यों, हमको ज़रूरत नहीं थी इंटरवल यूज़ करने की, या फिर कोई भी इंटरवल का कोई यूज़ ही नहीं था कि a to b क्यों इंटरवल यूज़ करना, जब हमको इंडेफिनेट सॉल्व करना था। और इंडेफिनेट मतलब मैंने आपको जो जिन लोगों ने ये पहला लेक्चर पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा BLED.in को, और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और जिन लोगों जो स्टार्टिंग डेफिनेट से की है, तो आप लोगों के लिए छोटा सा मेरा सजेशन है, आप लोग लास्ट वीडियोज में जाएंगे, मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है, इसी में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सबसे पहले इनडेफिनेट पढ़ेंगे तब डेफिनेट आइएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट में मैंने सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, रेशनल, इरेशनल और फ्रैक्शनल वगैरह सब वहाँ पर पढ़ाया है। उसी तरह आपको ये करना है
क्योंकि वही फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज़ होंगे अभी। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल एफ एक्स ए से बी लिमिट में है, तो सबसे पहले हमने जो एफ एक्स इंटीग्रेट किया है, स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेट किया है, तो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स आया है, फिर ये वैल्यू पुट की गई, इसकी कोई वैल्यू आएगी। तो अब एक बात समझिएगा, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट। ठीक है, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोला जाता है? अपर लिमिट। ठीक, हमेशा अपर लिमिट में से ही लोअर लिमिट माइनस होगी वैल्यू इंपोज करने के बाद। ठीक है, हमेशा क्या होगा? अपर लिमिट में से ही लोअर लिमिट माइनस होगी वैल्यू इंपोज करने के बाद। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये विद इन द इंटरवल या विद इन द लिमिट्स कैपिटल एफ एक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई होप। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये समझ में ना आया हो। कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या? अच्छा, ये फंक्शन चलते क्यों हैं? बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। बाउंडेड इन द सेंस कि ये बंधे हुए हैं, मतलब अब ए से बी के आगे कुछ नहीं जा सकता है। मान लिया कि ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पे 2 है, तो अब ये 3 इसमें बीच में नहीं आएगा कहीं से। ठीक है, तो ये बाउंड है किसी फंक्शन के किसी इंटरवल या लिमिट में, मतलब लिमिट में रहना उसी को बोला जाता है ना, उसी सेंस में। तो क्या है? लिमिट में है, ये है। अब एक क्वेश्चन में आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल, पहले 2-3 एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। फिर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे ग्राफिकली हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आइए तो हम लोग यहाँ समझाते हैं आपको कैसे होगा ये। सबसे पहले बात समझिएगा, हमारे पास कहीं कोई क्वेश्चन गिवन हो, पुराने क्वेश्चन में वही सिंपली क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग यूज़ करते थे, इंटीग्रेटिंग x dx 4 से 6। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, आपको क्या करना है, जैसे आप इनडेफिनेट इंटीग्रेट करते थे, थोड़ी देर के लिए लिमिट्स को भूल जाइए या इंटरवल्स जो ये गिवन है इनको भूल जाइए। हम लोग जो जैसे वैल्यू सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था? x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते थे, यही था इंडेफिनेट का रूल। ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को। सिंस यहाँ मैं लिखे भी दे रहा हूँ, अगर ऐसा आपके पास कहीं गिवन होगा तो मैंने आपको बता रखा था x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ऐसा हम लोग कर देते थे। याद होगा ये चीज़। ठीक है, वही यहाँ पे कर देना है, बस इसमें एक फ़र्क आएगा। अभी जो बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पर 6 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? लिमिट्स यहाँ पर लिख लेंगे 4 और 6। अब देखिए क्या करना है उसके बाद, फिर ये होगा आपका x² अपॉन 2 और फिर ये होगा 4 और 6। ठीक, जैसा हम लोग इंटीग्रेशन में करते थे वैसा यहाँ भी करना है। देखो अब 2 तो अपने आप में कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली हम लोग इस 1/2 को बाहर करेंगे। क्या करेंगे? इस 1/2 को बाहर करेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका? x² बचेगा अपॉन x², लिमिट लगेगी 6 की 4, अपॉन वाला जो 2 है वो बाहर हो चुका है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। अपर लिमिट मैंने बताया था सबसे पहले रखनी है, तो अपर लिमिट हमने सबसे पहले रख दी। तो क्या किया यहाँ पर? 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट किया, x² मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर और माइनस करेंगे हमेशा। ठीक है, माइनस करेंगे हमेशा जब तक अनलेस एंड अनटिल कोई कंडीशन यहाँ पे ऐसी नहीं बनती है। ठीक है, यहाँ पे -4 का स्क्वायर, ठीक, ये आपका बन गया। अब ये आपका बना है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 1/2, 6 या 36 माइनस 4 या 16। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 1/2 ब्रैकेट में क्या है? 20। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। कौन सा साइन लगा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। आंसर क्या आ गया हमारा? 10। अब बताइए, जो हम लोग पहले किया करते थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता था x² 2 से। ठीक है, मीन्स ये हमारे पास एक इनडेफिनेट वैल्यू आया करती थी, लेकिन अभी पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या आई है? एक डेफिनेट वैल्यू आई है। क्या आई यहाँ पर? डेफिनेट वैल्यू आई है। और जब हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे तो इसका आंसर क्या आया करता था?
x²/2 इसका आंसर आया करता था, जिसको हम लोग बोलते थे इनडेफिनेट। ये क्या होता था? इनडेफिनेट इंटीग्रल हुआ करता था। और वहीं पर ये वाला इंटीग्रेशन क्या है? डेफिनेट आंसर आया हुआ है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से समझिएगा, क्योंकि ये आगे एप्लीकेशंस ऑफ जो इंटीग्रेशन आने वाला आपका बाउंड एरिया डायग्राम्स जो आएंगे, बाउंडेड एरिया में डायग्राम्स, उसमें इसका बहुत यूज़ है। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। मैं इसके 2 to 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है समझिएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। अगर हमारे पास देखिए वैल्यूज वैसे ही चलेंगी जैसे गिवन है, लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन मैं सेकंड दे दूं, सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग x⁴/2 dx। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? बहुत इजी, स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, सब कुछ है। अब देखिए क्या यहाँ लिमिट लगी है? नहीं लगी है, तो भाई लगा देंगे लिमिट। लिमिट लगा दिया 1 और 2। ठीक, 1 से 2 तक लिमिट लगाया है। ठीक है ना। अच्छा, ये 1 से 2 तक लिमिट लगाया है, तो हम सबसे पहले मैंने जो नॉर्मल इंटीग्रेशन की मैंने बात बताई थी, सबसे पहले क्या करेंगे? 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है ना। तो 1/2 को हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। और यहाँ अंदर अब क्या बचा है? 1 से 2 तक की लिमिट गई, x⁴ dx। ठीक है, फिर 1/2 लिख लेंगे 1 से 2 तक की। अब यहाँ पे लिमिट नहीं लिखते, डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा मैं। क्या करेंगे? x⁴ का इंटीग्रेशन, नॉर्मल जैसे हमने x⁴ का इंटीग्रेशन किया था वैसे इसका भी करेंगे। यानी x⁴ 4+1/4+1 फिर 1 से 2 तक। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने अब वापस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? 1/2 फिर x⁵5/5 1 से 2 तक की लिमिट लगी हुई है। अब बात समझिएगा, ये भी कांस्टेंट है, फिर इसको बाहर करेंगे। कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है ना, तो इसको भी बाहर कर ले। तो इसको बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/10। भाई 2 × 5 कर दिया, बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा। ये पूरा 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, 1/2 क्या है? पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड में है। अब क्या करेंगे? 1/10 फिर अंदर क्या बचा? x⁵5 1 से 2 तक, फिर यहाँ पर आए 1/10। अब देखिए वैल्यूज जैसे मैंने बताई थी, सबसे पहले क्या करना है? अपर वैल्यू रखनी। अपर वैल्यू रखिए भाई। अपर वैल्यू क्या है? 2 की पावर क्या होगी? 5 माइनस 1 की पावर क्या होगी? 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, 1/10। अब 2 की पावर क्या होती है? 5 32 होती है। क्या होती है 2 की पावर 5? 32 होती है। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 32 होती। 32 यहाँ लिखेंगे, 32 माइनस 1, 1 की पावर 5 है। 1 की पावर क्या है? 5 है, मतलब 1 ही आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 1/10। अब मल्टीप्लाइड में रहेगा ना ये 31, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 31/10। ये आपका हो गया आंसर। डेफिनेट का आंसर क्या हो गया? ये हो गया। वहीं पे बात हम लोग कर रहे हैं अगर इंडेफिनेट की, तो यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। कौन सा होता है ये आंसर होता है यहाँ पे। ठीक है, 1/10 x⁵5 ये होता है आंसर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। निगेटिव लिमिट्स की तरफ एक बार देख लेते हैं, क्या निगेटिव लिमिट्स कहती हैं। निगेटिव लिमिट्स भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि निगेटिव लिमिट्स आ जाएंगी तो शायद ही मुश्किलों में कोई ना पड़े कि कहते सर जी ने कहा था यहाँ पे माइनस साइन जो है लगेगा तो लगेगा, भले यहाँ पे अंदर निगेटिव होता है। ठीक है, तो सर जी को जो है ऐसा मत कहना, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे होगा क्वेश्चन, समझिएगा। सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे और भी लोगों का भला हो जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन समझिए। अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये मत समझिएगा जिनको आता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आता है उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं। कई सारे बच्चे आपके बीच में हैं जिनको ये चीज़ भूल चुके हैं, या उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की तब और नहीं आया, इसलिए उनके लिए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जिनको आता है वेल एंड गुड। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे अगर हमारे पास लिमिट हो -2 से 5 तक की, 3 तक की रख लेते हैं। ठीक है, 3 तक।
अब आपके पास क्या है, हमारे पास कहीं दिया हो x की पावर 2 dx, सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, ठीक है, x की पावर 2 dx। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें से थोड़ा डिफरेंस है, कुछ निगेटिव मैंने इसीलिए इसमें लगाया है, समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट इन द सेंस कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन किया करते थे, -2 से 3 तक गए, यहाँ पे क्या हो गया x2 + 1, अभी यहाँ पे ना लिखिए, अपॉन dx। अब इंटीग्रेट नॉर्मली करेंगे, क्या करेंगे, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड -2 से 3 तक। अच्छा, निगेटिव लिमिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट कोई भी वहाँ से नहीं कंपेयर करेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, दैट लिमिट इज डिफरेंट, ओके, एंड दिस लिमिट इज डिफरेंट, एंड दिस इज इंटीग्रेटिंग लिमिट एंड दैट इज डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूअस लिमिट, ओके। सो ये डिफरेंस आप लोग को समझ के रखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x की पावर 3 अपॉन 3 -2 से 3 तक गए, ठीक है, -2 से 3 तक गए। फिर क्या करेंगे, अब ये बताइए 3 कांस्टेंट है ना, तो हम इसको तुरंत बाहर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 3 -2 और 3 ये आ गए, ठीक है। फिर क्या करना है, 1/3 बाहर ही रखना है, 1/3 हमने बाहर रखा हुआ है। अंदर देखिए ये क्या लिखा है, x की पावर 3, यानी ये अपर लिमिट कौन सी है, 3 है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस, और जो ब्रैकेट में आएगा वो -2 की पावर 3। अब समझिएगा भाई, ये पुराने रूल्स हैं जो 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में सर्ट्स एंड इंडिसेस एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस में पढ़ाए जाते हैं। कौन से, किसी भी नंबर का अगर पावर ऑड है तो अगर वो निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आएगा। ये बात क्लियर है सबको। -2 की पावर अगर ऑड है या माइनस, यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, मतलब है, समझ जाइए, यहाँ पे -n की पावर अगर ऑड है तो हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑड माइनस में आएगा, ठीक है। ये था रूल्स हैं आपके 6th 7th 8th के। वहीं पर अगर -n की पावर कभी इवन आती है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये बात पता है, ठीक है ना, ये क्लियरिटी रखिएगा, ये पेपर में आता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जाता है। उससे पहले वाले जो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है ना। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग 1/3 लिख लेंगे, 3 3 9 3 27 आ जाता है, ठीक है। माइनस का साइन ऐसे लगा दीजिए, और 2 2 4 2 8, अभी मैंने बताया ऑड है ना तो निगेटिव रहेगा, यानी यहाँ -8 बरकरार है, -8 को कोई हटा नहीं पाया अभी तक, माइनस का साइन कोई नहीं छीन पाया। फिर क्या करेंगे, हम माइनस का साइन नहीं छीना, यानी 1/3, यहाँ पे क्या करेंगे 27, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 इंटू 35, 1/3 इंटू 35, क्यों, 27 और 8 कितना होता है 35 होता है, ये लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 35/3, यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट आंसर होगा। अभी हम लोग ने ये जो नॉर्मल क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर पाएंगे उसी क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले समझिएगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं हिंट दिए देता हूँ, वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, ये भी बता दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, ठीक है, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4th, इंटीग्रेशन क्या कहता है, 2x/1 + x² इंटीग्रेटिंग dx 2 से 4 तक, ठीक है। तो ये आपको इंटीग्रेट करना है, इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और जिनको समझ में आएगा वेल एंड गुड, जिनको नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल BLED.in हमारा है। थैंक यू।